शहर गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, सेकंड फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के 2 बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में। नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है? आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शाखा सना। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा गिरी। गणपति सोलर, एक्साइड, एमरॉन, मैसिमो, जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, इस्लामपुरिया एनर्जी, डिसाइड, मधुबन वेजेस, बरगंडा, गिरी। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। पचम्बा के केडिया धर्मशाला की जमीन पर अवैध रूप से बने प्रधानमंत्री आवास को किया गया रद्द। निगम ने लाभुकों को भेजा वसूली का नोटिस। धर्मशाला की जमीन का अतिक्रमण मुक्त होने का रास्ता हुआ साफ। विश्व यक्ष्मा दिवस के मौके पर उपायुक्त ने दिया यस वी कैन इन टीबी का नारा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिले को टीबी मुक्त बनाने का दिलाया शपथ। चिकित्सा सहित कई स्वास्थ्य कर्मियों को किया गया सम्मानित। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया प्रकृति पर्व सरहुल। आदिवासी समुदाय के लोगों ने मांझी थान में की पूजा अर्चना। सदर विधायक ने मांझी थान के पास किया रोड निर्माण का शिलान्यास। महावीर कुटिया मंदिर के प्रांगण में हुआ गणगौर विसर्जन का आयोजन। मारवाड़ी समाज की महिलाएं हुई शामिल। श्रद्धा भाव से किया गणगौर का विसर्जन। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा व संसद की सदस्यता समाप्त होने से कांग्रेसियों में आक्रोश। यूथ कांग्रेस व NSUI के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। टावर चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलाया पुतला। पचम्बा केडिया धर्मशाला की जमीन पर अवैध रूप से बने प्रधानमंत्री आवास को रद्द करते हुए निगम के लाभुकों को वसूली का नोटिस थमाया गया, जिससे धर्मशाला की जमीन पर अतिक्रमण हटाने का रास्ता साफ हो गया है। गिरिडीह की उपनगरी पचम्बा की बहुचर्चित केडिया धर्मशाला की जमीन पर अवैध रूप से प्रधानमंत्री आवास बना लिए जाने के मामले में नगर निगम ने कार्यवाही करते हुए लाभुक दिनेश पांडे व नीरज पांडे को PM आवास मद में आवंटित रकम 1 सप्ताह के अंदर निगम में जमा करने का फरमान जारी कर दिया है। गौरतलब है कि पचम्बा स्थित केडिया धर्मशाला की जमीन पर अवैध PM आवास का मामला काफी दिनों से चल रहा था, जिसमें तत्कालीन उपायुक्त राहुल सिन्हा द्वारा कराई गई जांच में भी धर्मशाला की जमीन पर अवैध रूप से PM आवास बना दिए जाने की बात सामने आई थी।
बावजूद इसके जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया जा रहा था, जिसे देखते हुए मारवाड़ी समाज के प्रतिनिधियों ने जनवरी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गिरिडीह प्रवास के दौरान उनसे मिलकर सारे मामले से अवगत कराया था और धर्मशाला की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की थी। मुख्यमंत्री को दिए ज्ञापन के आधार पर निगम ने बीते दिनों दोनों पक्षों से भू स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों की मांग की थी। समस्त कागजातों और अंचलाधिकारी की रिपोर्ट की जांच के बाद निगम ने पाया कि उपरोक्त लाभुकों द्वारा निर्मित प्रधानमंत्री आवास धर्मशाला की जमीन पर थी, जिसे देखते हुए निगम ने दिनेश पांडे एवं नीरज पांडे को आवंटित पीएम आवास को रद्द करते हुए रिकवरी का नोटिस जारी कर दिया है, जिससे अब धर्मशाला की जमीन पर अतिक्रमण मुक्त होने का रास्ता साफ हो गया है। पचम्बा में केडिया जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा 1962 से संचालित केडिया धर्मशाला है। उसकी कुछ जमीन पर पचम्बा के कुछ लोगों ने नगर पालिका द्वारा आवंटित करा के अवैध रूप से प्रधानमंत्री आवास बनवा लिया है। हम लोगों ने कई जगह गुहार लगाई, अंचल में भी गुहार लगाई, अंचल द्वारा नापी हुई ज़मीन की। उसके बाद हमने तत्कालीन उपायुक्त महोदय जो राहुल सिन्हा थे उनको आवेदन दिया था कि हमारी ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। उन्होंने अंचलाधिकारी को आदेश दिया था मामले की जांच के लिए। अंचलाधिकारी ने भी अपने प्रतिवेदन में उपायुक्त महोदय को बताया है कि वो जो प्रधानमंत्री आवास बना हुआ है वो धर्मशाला की ही ज़मीन पर स्थित है। विश्व यक्षमा दिवस के मौके पर समाहरणालय के सभा कक्ष में यस वी कैन एंड टीवी के साथ उपायुक्त ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान 2025 के तहत जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए शपथ ग्रहण कराया। इस दौरान इस क्षेत्र में काम करने वाले चिकित्सक सहित कई लोगों को सम्मानित भी किया गया। विश्व यक्षमा दिवस के मौके पर समाहरणालय सभागार में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर यस वी कैन एन टीवी के साथ विश्व यक्षमा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उपायुक्त सहित अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान उपायुक्त ने जहां प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान 2025 के तहत जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए शपथ ग्रहण कराया, वहीं जिले के वरीय चिकित्सक डॉक्टर रियाज अहमद, बेगाबाद के एसटीएस, गांडे के एनटीएस, बगौदर के लैब टेक्नीशियन सहित 3 सहिया दीदी को उनके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए पुरस्कृत किया गया। होता है और जिस तरह से वर्ल्ड टीबी डे आज हम लोग पूरे विश्व में मना रहे हैं, क्योंकि 24 को मनाया जाता है, लेकिन छुट्टी होने के चलते आज सभी जगह 23 तारीख को ही मनाया जा रहा है। और इसमें जो कार्य सभी की तरफ से किया जा रहा है वो काफ़ी सराहनीय है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टीबी का नोटिफिकेशन करें, पोस्ट करें और उनका ट्रीटमेंट करें। भारत अभियान 2025 से कुछ शपथ अब रिपीट कीजिएगा। हम अपने जीवन काल में टीबी रोग समाप्त करने की शपथ लेते हैं। हम यह भी शपथ लेते हैं कि टीबी से स्वयं को अपने परिवार को अपने सहकर्मियों को और अपने पड़ोसियों को बचाने का प्रयास करेंगे। हम यह भी शपथ लेते हैं कि लोगों को खांसने एवं छींकने सही तरीके का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे। हम यह भी शपथ लेते हैं कि अपने मोहल्ले अपने गांव, अपने प्रखंड अपने जिले, अपने राज्य और अपने देश को टीबी मुक्त बनाएंगे और इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जय हिंद। मौके पर जिला यक्षमा पदाधिकारी डॉक्टर कमलेश्वर प्रसाद द्वारा जिले में जनमानस तक टीबी उन्मूलन का संदेश पहुंचाने के लिए यक्षमा उन्मूलन से संबंधित किए जा रहे कार्यों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया। उन्होंने टीबी से बचाव, टीबी की दवा, अवधि तथा निक्षय पोषण योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए यक्षम लोगों को निक्षय मित्र बनने से प्रेरित किया।
कार्यक्रम में डॉक्टर आजाद, डॉक्टर अशोक कुमार सहित स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी व चिकित्सक मौजूद थे। प्रकृति का पर्व सरहूल शुक्रवार को गिरिडीह में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर आदिवासी समुदाय के लोगों ने बस स्टैंड के निकट स्थित मांझी थान में पूजा अर्चना की और मादर की थाप पारंपरिक वेशभूषा में खूब झूमे। इस दौरान सदर विधायक ने मांझी थान के पास बनने वाले एक रोड का शिलान्यास भी किया। आदिवासी समुदाय के महत्वपूर्ण त्योहारों में एक प्रकृति का महापर्व सरहूल शुक्रवार को गिरिडीह में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान आदिवासी छात्र संघ ने शहर के बस पड़ाव स्थित मांझी थाना में नायकी बाबा के नेतृत्व में महुआ और सखुआ फूल की पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, झामुमो नेता प्रधान मुर्मू समेत आदिवासी छात्र संघ के दिलीप मुर्मू, विष्णु किशकू, महावीर मुर्मू, सनातन चौड़े समेत काफ़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। इस दौरान आदिवासी युवक युवतियों ने पारंपरिक गीतों पर मांदर की थाप पर नृत्य करते हुए झूमते नजर आए। इस दौरान लोगों ने मांदर की थाप पर थिरकते हुए शहरी क्षेत्र का भ्रमण किया। प्रकृति का पर्व है। आज जिला भर में हम लोग पूरा आदिवासी एकजुटता होकर हम लोग हर साल पर्व मनाते हैं और मांझी अड़ाम जोगमांझी गोडी सब हम लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पूरा गांव का, पूरा समाज का। और बूढ़ा बुढ़ी थान में आज हम लोग पूजा अर्चना किए। हम लोग का जिला मांझी अड़ाम है, सब पूजा अर्चना किए। और इस पर्व हम लोग बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व से हम लोग का आदिवासी समाज में हम लोग का दुख सुख में हम लोग इस पर्व को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। हर दुख सुख में मांझी हड़ाम, मांझी जोगमांझी गोडी और जहर राम होने को तोरई को हम लोग याद करते हैं। आज इसी दिन हम लोग विशेष रूप से याद करते हैं। हम लोग उन्हीं का छत्र छाया में है, इसलिए इस पर्व हम लोग बहुत अच्छा से धूमधाम से मनाते हैं। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने मांझी थाना के बगल में विधायक फंड से बनने वाले रोड का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने आदिवासी समुदाय के लोगों को प्रकृति के महापर्व सरहूल की बधाई देते हुए कहा कि उन्हें राज्य के इस महापर्व में शामिल होने का अवसर मिला, जो उनके लिए काफ़ी गर्व की बात है। चूरा में
नारियल में लड्डू मीठा चढ़ावे में साथी और तमाम यहाँ उपस्थित बेटी जवान को हमारी हिमानी जी बबड़ी भाभी और आप तमाम साथी लोग, आज का दिन वास्तव में धरती और सूरज के मिलन का दिन। एक शनिचर बेसरा थे, उनका बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता की हैसियत से हम लोगों को भी हर संभव जगह पर मदद की है। उनके पास भी था, लेकिन शायद परम गुरु की इच्छा यही थी कि यहाँ पर पहला बोर्ड जो लगेगा वो मेरे नाम का लगेगा। मैं इस कृपा के लिए ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। ने कहा आज शुरुआत हुई, रास्ता भी बड़ा लंबा तय करना। आपके जिले का यह माझी हाउस, माझी थान इस तरीके का कम से कम जरूर बनेगा कि जिसको देखकर दूसरे जिले के लोग रश करेंगे कि गिरिडीह में जो जिला माझी थाना बना हुआ है, काश वैसा हमारे जिले में बने। महाराज गुरु की कृपा है कि मैं पहला विधायक हूँ जिसका लेखी का पैसा जिला माझी थाना। मेरे से पहले लोग सांसद हुए, सामर्थ्य उनके पास भी था, लेकिन शायद महाराज गुरु की इच्छा यही थी यहाँ पर पहला बोर्ड जो लगेगा वो मेरे नाम का लगेगा। मैं इस कृपा के लिए ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। कहा आज शुरुआत हुई, रास्ता भी बड़ा लंबा तय करना। आपके जिले का यह माझी हाउस, माझी थान इस तरीके का कम से कम जरूर बनेगा कि जिसको देखकर दूसरे जिलों के लोग रश करेंगे कि गिरिडीह में जो जिला माझी थान बना हुआ है, काश वैसा हमारे जिले को भी हो। जरूरत की चीजें यहाँ होंगी और मेरे इसी कार्यकाल में होंगे, जो कार्यकाल का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। आपको सिकंदर वर्ग की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए आप लोगों से विदाई लेना चाहेंगे और माझी थान के जो साथी हैं कल परसों एक बार बैठे। जीडी बगेड़िया शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में एलुमिनी एसोसिएशन की बैठक सरहुल महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान महाविद्यालय में वृक्षारोपण करने के साथ प्रशिक्षुओं को सरहुल पर्व के महत्व से अवगत कराया गया। बोडो स्थित जीडी बगेड़िया शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में शुक्रवार को एलुमिनी एसोसिएशन की बैठक सह सरहुल महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में वृक्ष गंगा कार्यक्रम के संयोजक शिव शंकर गोप एवं एलुमिनी एसोसिएशन के विजय कुमार भारती, अरविंद कुमार, रितेश चंद्रा, आनंद शंकर, आशीष कुमार, सोनी साहा, वंदना चौरसिया सहित कई अतिथि मौजूद थे। मौके पर सत्र 2022-24 के विद्यार्थियों ने फलदार वृक्ष लगाया। वहीं संघ को मजबूत बनाने को लेकर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने प्रशिक्षुओं को सरहुल के महत्व एवं पर्यावरण संरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कहा कि हमें अपने आवश्यकता की सभी वस्तुएं प्रकृति से ही प्राप्त होती है, इसलिए हम सभी को प्रकृति की पूजा अर्चना करनी चाहिए। कहा कि सरहुल प्रकृति को धन्यवाद देने का पर्व है। पर्यावरण संरक्षण के बिना मानव का अस्तित्व संभव नहीं है। आप लोग अपने मन से विचार कीजिएगा, या प्रचार करने की चीज नहीं है कि मैंने कितने पेड़ लगाए। अपने मन से विचार कीजिएगा कि क्या हम लोगों ने जितना उपयोग किया है उसके अनुपात में हम लोगों ने क्या उतने वृक्ष लगाए हैं, या जल संचय का उतना उपाय किया है। नहीं किया है तो कैसे करें, जिसका वापिस उससे हमारी प्रकृति की पूजा हुई। मेरे इतने शब्दों के साथ मैं विराम। पढ़े लिखे विद्वान लोग पढ़ा का इतना खरीदते हैं महंगा महंगा, लेकिन जो शादी विवाह होता है भावी निर्माण के लिए, भावी पीढ़ी के लिए लोग नहीं सोचते हैं। इसलिए पूर्वज समझा के गए हैं, बता के गए हैं कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे आप कार खरीद सकते हो, बंगला बना सकते हो, लेकिन ऑक्सीजन जो शुद्ध हवा मिलेगा उस आप कहाँ से खरीदेंगे। इसलिए पेड़ को आप लगाएंगे, बचाएंगे
तभी हम लोगों को लाभ मिलेगा। इसलिए आज हम अपील करने आए हैं, निवेदन करने आए हैं कि आप सबका ध्यान इस ओर गया तो सचमुच में पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा मिसाल होगा। और आज जो सरहुल जो त्यौहार है, जो प्रकृति से जुड़ा गया है, आज यही सकुआ पेड़ हम लेके आए हैं कि आज महाविद्यालय प्रांगण में हम लगाएंगे और यही करके हम आज अपनी वाणी को विराम। शहर के शांति भवन में उन्नाव सांसद स्वामी सच्चिदानंद साक्षी जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा की प्रस्तुति की गई, जिसे सुनने के लिए शांति भवन से जुड़े काफी संख्या में भक्तगण पहुंचे हुए थे। शहर के मगधपुर स्थित शांति भवन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में उन्नाव सांसद डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद साक्षी जी महाराज द्वारा कथावाचक के रूप में प्रवचन दिया गया, जिसे सुनने के लिए काफी संख्या में भक्त पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम के अंतिम दिन शुक्रवार को शांति भवन की गुरु माता का निर्वाण दिवस मनाने के साथ ही गुरु पूजन, ब्राह्मण भोज व भंडारा का भी आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा नेता चुन्नूकांत, महादेव दुबे, संदीप डंगैस सहित काफी संख्या में लोग पहुंचे और सांसद साक्षी जी महाराज से मुलाकात की। इस दौरान साक्षी जी महाराज ने कहा कि उनका शांति भवन के साथ एक अलग ही लगाव है, जिसके कारण वे प्रत्येक वर्ष यहां आकर श्रीमद् भागवत कथा करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। एक समय था जब धर्म और हिंदुत्व की बात करने वालों को भगवा आतंकवाद से जोड़ा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में चारों तरफ सिर्फ जय श्री राम और हर हर महादेव का उद्घोष सुनाई देता है। तब बच्चे को खाने को दे। बाबा नंदनी का बेटा अभी नहीं, अभी तो रसोई तैयार भी नहीं हुई है, तो इस रसोई को तैयार होने दो, उसके बाद भगवान का भोग लगेगा, उसके बाद आपको खाने के लिए मिलेगा। भगवान ने कहा बाबा एक बात बताएं। बोले बोलो बेटा। बोले देखो हमको खाली बैठने की आदत नहीं है, तो आप रसोई तैयार करो, तब तक हम मामा की ये मथुरा नगरी घूम के आ जाते हैं। बहुत सुंदर तो नहीं सजाया, हम भी दिन रात सजाते रहते हैं। और मथुरा में देखो मथुरा 5,000 रुपए का साबुन किधर बनेगा? अब मैं ये टिप्पणी नहीं करता, पता नहीं क्या क्या दुनिया में चलता है। तो क्या होगा? राम राम थूक दो। और स्फटिक मणियों से नगर के दरवाजे और किवाड़ों में सोना, चारों ओर से खाई खुदी हुई है, बहुत सजाया है मामा के द्वारा। मैं सर्वप्रथम माननीय न्यायाधीशों का हृदय से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जब कोई नेता प्रधानमंत्री बन जाता है तो किसी पार्टी का नहीं रहता, वो देश का प्रधानमंत्री होता है और सारे विश्व में जहाँ भी जाता है वहाँ देश का ही प्रतिनिधित्व करता है। तो शायद राहुल गांधी बहुत कच्ची सोच के व्यक्ति हैं। वो ये नहीं समझते कि प्रधानमंत्री जब विदेश में जाता है तो राष्ट्र का प्रतीक होता है। तो प्रधानमंत्री को गाली देने का अर्थ राष्ट्र की निंदा, राष्ट्र का अपमान, राष्ट्रद्रोह। माननीय न्यायालय ने बहुत गंभीरता से इस प्रकरण को लिया। ये बहुत बड़ी बात है कि माननीय न्यायालय ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। हो सकता है न्यायालय की इस फटकार के बाद वो सुधरने का प्रयास करे। ये तो वही राहुल गांधी है ना। प्रधानमंत्री अगर कोई रेजोल्यूशन लेकर, प्रस्ताव लेकर लोकसभा में जाते थे, फेंक देते थे ये। तो राहुल गांधी जी भारतीय राजनीति में एक राहु की तरह हैं।
केतु की तरह हैं, कभी चंद्र को ग्रहण ग्रसते हैं, कभी सूर्य को। ये आध्यात्मिक ज्ञान का एक पीठ है। पूज्य माताजी श्री नारायण जी जो यहाँ की संस्थापक थी, उनका बहुत बड़ा सहयोग मेरे साथ रहता था। वो ईमानदारी से मैं उन्हें माँ मानता था, वो मुझे पुत्र भी मानती थी, गुरु भी मानती थी। उनका निर्वाण दिवस था। यद्यपि आप सबको पता है, मीडिया से हैं कि लोकसभा चल रही है, तो सत्र चलते समय दिल्ली से बाहर जाना ये वर्जित होता है। क्योंकि मामला माँ बेटे का था, तो माननीय मोदी जी को प्रतिवेदन देके यह श्रीमद् भागवत का 7 दिन का कार्यक्रम पूज्य माता जी की स्मृति में, इसी आध्यात्मिक कार्यक्रम में मैं आया। और इसी बीच में कल नववर्ष भी, हिंदू नववर्ष, तो प्रदेश और जनपद की जनता को मुझे बधाई देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपेक्षा से ज़्यादा शहर की भीड़ यहाँ आई। बहुत ही सुंदरतम कार्यक्रम हुआ। लोगों ने पूरी श्रद्धा, निष्ठा, ईमानदारी, हृदय की गहराई से इस आध्यात्मिक प्रवचन चर्चा में भाग लिया। जब लोगों से मैं कहता था कि वो दिन चले गए जब लोग कहते थे भगवा आतंकवाद, जब लोग कहते थे जय श्री राम कहने वाले को सांप्रदायिक, तो लोग तालियां बजाते थे। जब मैं ये बोलता था अब तो हमारे यहाँ योगी जी और योगी जी का बुलडोजर चल रहा है, तो और जोर से तालियां। जब मैं कहता था अब तो भगवा वाला मुख्यमंत्री और हमारा प्रधानमंत्री, मन करता है तब भगवा पहन कर तिलक लगा के गले में माला डाल के गंगा में नहा के हर हर महादेव। शहर के महावीर कुटिया मंदिर के प्रांगण में शुक्रवार को गणगौर पूजा विसर्जन का आयोजन किया गया। मारवाड़ी महिला समिति, प्रेरणा शाखा व मारवाड़ी ब्राह्मण संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में समाज की महिलाएं शामिल हुई और सदाभाव से गणगौर का विसर्जन किया। मारवाड़ी युवा मंच, प्रेरणा शाखा, मारवाड़ी महिला समिति और मारवाड़ी ब्राह्मण संघ के द्वारा शहर के महावीर कुटिया मंदिर के प्रांगण में गणगौर विसर्जन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शाखाएं की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की। मौके पर महिलाओं ने अपने हाथों से बनाकर लाए हुए गणगौर का विसर्जन किया। मौके पर समाज की महिलाओं ने बताया कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि समाज की महिलाएं एक ही स्थान पर एकजुट होकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। कहा कि सभी नारी एक है और अनेकता में एकता है और एकता में बल, शांति, सुख, शांति और समृद्धि को देखते हुए एक ही जगह पर सभी मिलकर पूजा अर्चना कर सकती हैं। वहाँ खड़ी इतना जगह है। सब हो गया, सुपर डेकोरेशन यहाँ रखिए और पूरे मारवाड़ी समाज की ओर से ये गणगौर की, हम लोग की राजस्थानी की बहुत बड़ी पूजा होती है और हम सब मारवाड़ी समाज मिलकर इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आशा करते हैं इससे भी अच्छा और भी प्रोग्राम हम लोग आगे सब मिलकर करें। धन्यवाद। खुशी हो रही है ये बताते हुए कि जब से हम लोगों ने ये गणगौर का कार्यक्रम शुरू किया था तब से लेकर के अब तक इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मारवाड़ी महिला समिति, मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा और मारवाड़ी ब्राह्मण संघ की महिलाएं हम सब समाज में एकजुटता दिखाकर एक ही जगह पर गणगौर विसर्जन का कार्यक्रम कर रहे हैं। यह हमको बहुत खुशी का बात है कि मेरा समाज में एकजुटता दिख रहा है और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मुझे कि आगे भी हम लोग इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से दिखाएंगे। बहुत खुशी और
हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज यहाँ पर गणगौर डेकोरेशन का कंपटीशन रखा गया है मारवाड़ी महिला समिति और प्रेरणा शाखा की तरफ से। तो हम लोग हम तो ईसर गणगौर को सजा के लेके आए हैं। एक्चुअली इसमें 5 भगवान होते हैं जो 16 दिन 42 साल की लेडीज पूजा करती है, बहू बेटी लोग, वो लोग 16 दिन का करती है। हम लोग जो है वो ईसर गणगौर का पूजा करके लेके आए हैं। तो उसमें तरह जैसा आपकी इच्छा जिस तरह से भी सजा सकते हैं, सुंदर से सुंदर डेकोरेशन करके लाना था तो आज हम लेके आए हैं और यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था है। दोनों ही संस्था को बहुत बहुत बधाई देते हैं। मारवाड़ी लोग का मेन फेस्टिवल होता है, इसको हम लोग पूरी विधि विधान से मनाते हैं। ये सुहाग के लिए होता है। इसमें ईसर देव और पार्वती जी की पूजा की जाती है, जो शंकर भगवान और पार्वती जी की रूप है। इसमें हम लोग अपने सुहाग की मनोकामना करते हैं, दिन भर पूजा करते हैं, शाम को इसका विसर्जन करते हैं। सारे विधि विधान से पूरे सुहाग के कपड़े पहनते हैं, सारी रस्म निभाते हैं। ये हम लोग का सब। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिसोर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिसोर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीद पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दें। हमारा पता गिरिडीह बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, हाँ? गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श स्मिथ चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच।
वहीं टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्बा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट,
हमारे यहाँ फ्लेक्स वाइनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन कर कक्षा प्रथम से नवम तक का वार्षिक परीक्षा फल का वितरण किया गया। इस दौरान कक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया गया। शहर के बरगड्डा में संचालित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शुक्रवार को वार्षिक परीक्षा परिणाम की घोषणा करते हुए छात्र छात्राओं के बीच परीक्षा फल का वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बाल कल्याण समिति के सचिव CA राकेश कुमार, सदस्य उमेश प्रसाद एवं प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान सभी कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय खंडांश सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। मौके पर प्रधानाचार्य श्री चौधरी ने बताया कि कक्षा अरुण से नवम तक के भैया बहनों का वार्षिक परीक्षा फल घोषित किया गया है। कहा कि अच्छे परिणाम के लिए जो जितना परिश्रम करता है उसको उतना ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। कहा कि बच्चे अभी से बेहतर परिणाम के लिए परिश्रम करना शुरू कर दें। शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक के सामूहिक प्रयास से ही बच्चे का उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त होता है। परीक्षा फल में क्लास अरुण से लेकर एकादश तक के भैया बहनों का परीक्षा परिणाम दिया गया है। जो भैया बहन कक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान लाए हैं, उस भैया बहनों को समिति के द्वारा, विद्यालय के द्वारा सम्मानित किया गया है। उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया है। कुछ ऐसे भी गार्जियन थे जिनका बच्चा, जो भी बच्चे पढ़ते थे सभी के सभी कोई न कोई स्थान बनाए हैं। उसमें से करीब 4 गार्जियन ऐसे थे जिनके सभी के सभी बच्चे प्रथम स्थान बनाए, द्वितीय स्थान बनाए, तृतीय स्थान बनाए, वो सम्मानित हुए हैं। उन गार्जियन को भी यहाँ से सम्मानित किया गया है। हम चाहते हैं कि आने वाला समय इस विद्यालय का उज्जवल रहे, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा होने व लोकसभा की सदस्यता समाप्त किए जाने के विरोध में युवा कांग्रेस ने टावर चौक पर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। युवा कांग्रेस के द्वारा शुक्रवार को शहर के टावर चौक पर मोदी सरकार के द्वारा साजिश के तहत राहुल गांधी को सजा दिलाए जाने वाले लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
मौके पर जिला अध्यक्ष हसनैन अली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद लगातार विपक्ष के नेताओं को तरह तरह के सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर फंसाने का काम कर रही है। कहा कि भाजपा सिर्फ राहुल गांधी को ही नहीं बल्कि पूरे देश की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। जिस तरह से कल हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को सूरत कोर्ट की तरफ से 2 साल की सजा दी गई और आज उसी को लेकर संसद से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, जो एक सोची समझी साजिश थी और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को देश से ख़त्म करना चाहती है। जिन मुद्दे जो राहुल गांधी जी संसद भवन में उठा रहे थे, महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा स्पष्ट हो चुका है और हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं, कड़ी विरोध करते हैं। अगर भाजपा अपने चरित्र को नहीं सुधारती है तो हम लोग आगे भी इस तरह के आंदोलन प्रदर्शन करते रहेंगे। शहर के कई वार्ड में व्यापक पेयजल समस्या को देखते हुए स्थानीय लोगों ने माननीय नेता राजेश सिन्हा से मुलाकात की और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान माननीय नेता ने पानी की किल्लत को देखते हुए 28 मार्च को नगर निगम के समक्ष धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की है। नगर निगम क्षेत्र में गर्मी के आने से पूर्व ही पेयजल समस्या उत्पन्न होने लगी है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में कई घरों में पानी नहीं आने से लोगों को भारी फजीहत उठानी पड़ रही है। पेयजल समस्या से परेशान लोगों ने शुक्रवार की सुबह माननीय नेता राजेश सिन्हा से मिले और उन्हें समस्याओं से अवगत कराया। जानकारी मिलने के बाद माननीय नेता राजेश सिन्हा वार्ड नंबर 6 के विभिन्न मोहल्लों में पहुंचे और जायजा लिया। वार्ड नंबर 22 के चाणक से पानी उठ रहा है धोबियाहरी से, और हम लोग वार्ड नंबर 22 में पानी का समस्या घोर समस्या है और पानी अभी तक मतलब पाइप लाइन बिछा हुआ है पर पानी नहीं मिला है। और ये किल्लत जो है तो हम लोग मतलब आज से 20 साल पहले अमरन अनशन तक किए हैं। निगम में दिए और आवेदन है कि होगा हाय 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 नंबर को पानी देना होगा निगम हाय हाय निगम हाय। मौके पर माननीय नेता श्री सिन्हा ने कहा कि समस्या सिर्फ एक मोहल्ले की नहीं है बल्कि पूरे शहर की है। शहर के कई वार्ड हैं जहां के लोग पेयजल की समस्या से परेशान हैं। कहा कि शहरी क्षेत्र में व्याप्त पेयजल समस्या को देखते हुए 28 मार्च को नगर निगम के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कहा कि निगम के अधिकारी ऐसे सुनने वाले नहीं हैं, इसलिए जनता के साथ माले नगर निगम में प्रदर्शन करेगी। खड़ा है वार्ड नंबर 22 का और यहाँ पे ज्ञात हो कि धोबियाहरी यही है और वार्ड 22 से ही पूरे शहर को पानी जाता है। लेकिन विडंबना ये है कि पिछले 20 सालों से यहाँ पानी का प्रॉब्लम है। लगातार आंदोलन कर रहे हैं ये लोग, यहाँ तक ये कह रहे हैं कि जो आंदोलन करने के बाद भी पानी नहीं मिल रहा। सत्ता आती है जाती है, सत्ता बदलते रहती है और इसके पहले बीजेपी का राज था, बीजेपी वाला पानी नहीं दे पाया। इस अभी है झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है, नगर निगम के अंतर्गत आता है। लेकिन इस नगर निगम का ये हालत है कि 1972 में बना गिरिडीह और तब से लेकर अब तक 36 वार्डों में पानी नहीं दे पाए। उसी में ये झेल रहे। भाकपा माले की तरफ से हम जगह जगह लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कम से कम आंदोलन के लिए आप सामने आए, क्योंकि ये जो नगर निगम है वो इतना शांत चित्त मुद्रा में सिर्फ टेंडर के पीछे इतना परेशान रहता है कि वो जो मूलभूत सुविधा है, सड़क का है, पानी का है, वो लाइट का है, इन सारी सुविधाओं से बहुत दूर हटकर सिर्फ टेंडर 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 पर बात करता है। नगर निगम को हम अपने माध्यम से बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द पूरे नगर निगम के गेट को जाम कर देंगे यदि मूलभूत सुविधाओं से आप दूर रखेंगे। और तमाम लोग जो हैं, आप लोग से भी निवेदन है, पूरे गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि जब भी जहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जनता लोग एकजुट हो जाए और बढ़ चढ़ कर भाग लें, तभी सब कुछ हो सकता है। मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा होने से कांग्रेसियों में आक्रोश व्याप्त है। NSUI के कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाने जाने के विरोध में गुरुवार को NSUI ने टावर चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व NSUI के प्रदेश संयोजक आयुष सिन्हा,
और जिला अध्यक्ष अभय कुमार संयुक्त रूप से कर रहे थे। वहीं पुतला दहन कार्यक्रम में कार्यकारी अध्यक्ष विनीता भास्कर, जिला उपाध्यक्ष सुजीत मंडल, जिला महासचिव नितेश यादव, विक्की यादव सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अध्यक्ष भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकार होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, राहुल गांधी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अध्यक्ष भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मौके पर एनएसयूआई के प्रदेश संयोजक आयुष सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी को मानहानि में जो 2 साल की सजा सुनाई गई है वह एक सोची समझी रंजिश है। कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है। वहीं जिला अध्यक्ष अभय कुमार ने कहा कि वर्तमान केंद्र की सरकार जनता के आवाज को दबाने का काम कर रही है और लोकतंत्र को खत्म करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जनता के मुद्दे को उठा रहे थे, जिसके कारण ही उनके ऊपर मानहानि का केस दर्ज किया गया है। वहीं अडानी और नीरव मोदी ने देश को खोखला बना दिया है। ये राहुल गांधी को जो अनलॉफुल डिटेन किया गया है, ये केंद्र सरकार कोई भी विपक्ष का आवाज़ को उभरने नहीं दे रहा। जो जनता का आवाज़ ईमानदारी पूर्वक उठा रहा है उसको दबाने का कोशिश ये नरेंद्र मोदी कर रहा है। ये फासिस्टवादी ये सरकार ये चाह रहा है कि कोई इसका विरोध ना करे और ये लोकतंत्र को पूरी तरह से ख़त्म करने का ये एक बहुत गहरा साजिश है। राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने जनता का मुद्दा उठाया और उन्होंने बस एक वाजिब सा प्रश्न 2019 को पूछा कि जो नीरव मोदी देश का हज़ारों करोड़ लूट के ले गया उसको संरक्षण देने वाला नरेंद्र मोदी क्यों है? ये दोनों के बीच में, दोनों मोदी के बीच में नेक्सस क्या है? उसको तोड़ फोड़ के गलत तरह से इंटरप्रेट करके ये जो मीडिया तो जान ही रहे आजकल क्या हो, जितना भी सारा मीडिया टोटल कॉर्पोरेट हो गया और सब मैनेज हो गया, उसको दिखाया गया। कोर्ट तो भैया गवाह और सबूत के बिना पे चलता है, तो वो कोर्ट पे सामने जो पेश हुआ उसी के आधार पे वो गलत तरीका से फ्रेम कर दिया गया राहुल गांधी को और गलत तरीका से षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी को फंसाया गया। क्योंकि देश का अभी विपक्ष में सबसे मजबूत आवाज़ राहुल गांधी को है, राहुल गांधी का, और नरेंद्र मोदी चाह नहीं रहा है कि राहुल गांधी का आवाज़ ये देश का जो भावना है वो सामने आए। गांधी को 2 साल का सजा सुनाई गई है मानहानि के केस में और नरेंद्र मोदी सरकार लोकतंत्र को रोकने का काम कर रहा है। राहुल गांधी जब चाहने लगा तो अभी अडानी के है, नीरव मोदी है, उन लोगों को कुछ कार्रवाई न किया गया और मानहानि के केस में राहुल गांधी जी को 2 साल का सजा सुनाई गई। यह काम केंद्र सरकार लोकतंत्र को रोकने का काम किया जा रहा है।